इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने घोड़ों से कार्यकर्ताओं की तुलना की है। राहुल ने कहा कि रेस का घोड़ा मैदान में आए, लंगड़ा घोड़ा अपने घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी में जाए। राहुल गांधी ने ये बयान देते हुए मध्य प्रदेश में कहा कि वो 55 नेताओं की तलाश कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनेंगे। और देखिए, आज ये जो दौरा रहा है, राहुल गांधी का कई बयान वो देते हुए नजर आए इस दौरे के दौरान, जहां पर पहले वो गुटबाजी को लेकर निर्देशित करते हुए आए हैं कार्यकर्ताओं को कि किसी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, सबको मिलकर काम करना है। तो वहीं अब उन्होंने कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, देखिए, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रही हैं। ऐसे में कई बयान जो है वो उनकी सुर्खियों में रहे, जिसमें से उन्होंने एक बयान में अपने कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से की है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसकी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वो ऐसे नेताओं की, ऐसे अधिकारियों की तलाश कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूती दे। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से आज 4 बैठकें ली राहुल गांधी की तरफ से। और बात की जाए तो अभी रविंद्र भवन में कुछ देर पहले ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और इसके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। और बैठक के अंदर बात की जाए तो कई बड़े संदेश उनकी तरफ से दिए गए। खासकर घोड़े को लेकर उन्होंने 3 घोड़े का जिक्र कहा कि एक लंगड़ा घोड़ा, एक शादी का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। उनका कहना था कि लंगड़ा घोड़ा था वो घर जाए और शादी का घोड़ा शादी में जाए और रेस का घोड़ा जो है वो मैदान में डटे रहे। तरवर सिंह लोधी मेरे साथ मौजूद हैं, बंडा से पूर्व विधायक, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ संदेश आज राहुल गांधी की तरफ से आप लोगों को दिया गया है, खासकर घोड़े को लेकर बात करें या फिर पार्टी को लेकर जो टिप्पणी करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, इन तमाम मैसेज क्या देखते हैं आप? देखिए, आज आदरणीय राहुल गांधी जी का हमारे भोपाल में आगमन हुआ संगठन सृजन को लेके, संगठन में विस्तार को लेके और संगठन में जो कमी है, मतलब जो आर्थिक, मतलब जो पोलिंग बूथ पर जो कार्यकर्ताओं की कमी है, जो पोलिंग बूथ पर जो संगठन कमजोर है, उसको बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी पंचायत कमेटियां और शहरों में वार्ड कमेटियां का को भी बनाया जा रहा है। और जो जिलाध्यक्ष पद की बात जो हुई है, उसमें जो जिलाध्यक्ष जो बरसों से हैं और जिनकी उम्र हो गई है, उनकी जगह पर नए जिलाध्यक्ष, और अगर हम बिला, ये तो आपने संगठन की बात करी कि राहुल गांधी ने कहा, ये 3 घोड़े का जो जिक्र करा वो किस संदेश में वो देना चाह रहे हैं? देखिए, जिनकी जो शारीरिक रूप से जो लोग कमजोर हो गए हैं, मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ऐसा बोला है। बाकी जिनकी उम्र भले कितनी हो, लेकिन अगर शारीरिक रूप से वो मजबूत हैं तो वो काम करें, उनका संदेश ये है घोड़े को लेकर। और एक बयान और उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि कुछ नेता ऐसे हैं जो बयानबाजी करते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। 2-3 नेताओं का उन्होंने कहा है कि 2-3 नेता हैं पार्टी के अंदर ऐसे। देखिए, वो तेलंगाना की बात करी थी उन्होंने। अच्छा। वो मध्य प्रदेश की बात नहीं है, उसमें तेलंगाना की बात कही थी उसमें कि हम वहाँ और गुजरात में जो संगठन सृजन का जो पहले जिसकी शुरुआत हुई है, वहाँ पे कुछ नेताओं के बारे में ऐसा बोला था। ओवरऑल बात की जाए तो आज कैसे देखते हैं इस पूरी बैठक को? देखिए, उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा जो निराशा हाथ लगी थी 2023 और 2024 में? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की बात हो, चाहे जिलाध्यक्ष की बात हो, बिल्कुल। और देखिए शब्बीर, लगातार जो है वो चर्चाओं का दौर भी जारी है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सीधा आपके पास में आ रही है, क्योंकि देखिए, आज राहुल गांधी का दौरा रहा है, कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उसको मजबूती देने की बात करें, लेकिन इस दौरान उनके 2-3 बयान भी हैं जो चर्चाओं में रहे हैं। साथ ही स्लीपर सेल की जो बात आई थी कि बीजेपी को अंदरूनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्लीपर सेल, उनके ऊपर भी बातचीत की है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि असफल अध्यक्षों में से एक जीतू पटवारी जी हैं, और असफल राष्ट्रीय नेताओं में अगर राहुल गांधी जी को देखा जाए जी, तो 90% से ज्यादा वो असफल रहे हैं। अब वो क्या संगठन को चालना दे पाएंगे? वो खुद जब असफल रहे हैं, आदमी हमेशा उसको फॉलो करता है जो सफल रहा हो, जिसने सफलता के आयाम कायम किए हों, पर ये तो खुद असफल रहे हैं और फिर वो किसी घोड़ों की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को घोड़ों से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। अब इसी बात पे अपन आगे बढ़े दीपिका जी, तो खुद राहुल गांधी जी एक लंगड़े घोड़े हैं, खुद वो उसी, क्योंकि हमेशा ही वो जब 90% उनका स्ट्राइक रेट रहा है कि माइनस में उनके रिजल्ट जो रहे वो नहीं रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, शादी वाला घोड़ा, तो शादी वाला घोड़ा वो भी नहीं चढ़े हैं।
और तीसरे घोड़े की जो बात कर रहे हैं, जो मैदान में है, राहुल गांधी जी कितने समय से मैदान में, पर क्या कर पाए, या जीतू पटवारी जी मैदान में क्या कर पाए। जीतू पटवारी जी के समय ही आप देखोगे कि 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुई। अब सफलता के मंत्र वो देगा जो खुद सफल हो। असफलता नेताओं से ये सफलता के मंत्र ले रहे हैं, बड़ा ही हास्यास्पद है। और ये कांग्रेस कुछ भी कर ले, क्योंकि जब तक उनके नेता राहुल गांधी जी, उनका भला होने वाला नहीं है। ये प्रदेश की जनता भी समझती है और देश की जनता भी समझती है। ठीक है, फिलहाल देखना होगा दुर्गेश जी, ये जो बयान वो लगातार दे रहे हैं, आज दौरा भी काफी खास रहा है, क्या कुछ मायने उसके निकाले जा सकते हैं, और बार बार में ये जो बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और शब्बीर, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए, आपको बताएं कि आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा काफी खास रहा है और इस बीच वो 2 से 3 ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जो कहीं ना कहीं अब उन बयानों के मायने जो है वो अलग ही निकल रहे हैं। जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से की है, 3 तरह के घोड़े वो बताते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लंगड़ा घोड़ा है वो अपने घर जाए, शादी वाला घोड़ा जो है वो शादी में जाए, रेस वाला घोड़ा जो है वो पार्टी में रहे। इसके अलावा उन्होंने गुटबाजी को लेकर भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि गुटबाजी को खत्म करना है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, क्योंकि गुटबाजी की वजह से ही कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में झेलनी पड़ी है मध्य प्रदेश कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना है और गुटबाजी को खत्म करना है।